नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए मेरे साथ जानते हैं। दोस्तों, इस महीने आपको विशेष रूप से हेल्थ की अगर बात करें तो किसी प्रकार की कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छे वक्ता के रूप में आप सामने होके आएंगे। सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ आपको परेशान कर सकती है, वो हो सकती है कि विचारों की अतिरेक, यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं या अननेसेसरी बिना मतलब की बातों को लेके थोड़ी चिंता हो सकती है, परेशानी हो सकती है, या इधर उधर की बातों पे आप ज़्यादा अपनी सोच विचार को लगा सकते हैं। उसके लिए बेस्ट उपाय है मेडिटेशन कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर इस महीने धन की बात करते हैं तो शुरुआत में तो शायद 13 तारीख तक के कोई विशेष बात नहीं बनती नज़र आती, लेकिन 13 तारीख के बाद मंगल जो कि वैसे तो आपके तीसरे भाव में है मिथुन राशि में, लेकिन वो वक्री होकर 13 तारीख को वापस से आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में आ जाएंगे। तब ये वक्री मंगल आपको ज़बरदस्त धन की प्राप्ति भी कराएंगे। धन को लेके आपको ज़्यादा ऊर्जा से भर देंगे और आप कहीं ज़्यादा इस दिशा में आप कार्य करेंगे, सोचेंगे कि कहाँ से धन आए, कैसे आएगा भी आपके माध्यम से। और एक चीज़ और कि सेकेंड हाफ में, मंथ के सेकेंड हाफ में आपको बहुत सारी जगहों से धन आने वाला है। विशेष तौर पे पिता से आपको धन आ सकता है, संतान से धन आ सकता है। अगर आप किसी कला जगत से जुड़े हैं, अगर किसी प्रकार की हीलिंग आप लोगों की करते हैं या देते हैं किसी भी प्रकार की, तो उसमें से आपको काफ़ी अच्छी इनकम की प्राप्ति हो सकती है। और जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और लग्जरी के रूप में शुक्र भी आपको काफ़ी सुख सुविधा इस महीने आपको प्रदान कर सकते हैं। यानी कुल मिला के महीने का जो सेकेंड हाफ है, जो आधा मंथ है, उसके बाद आपको भरपूर धन आएगा और बहुत जगहों से धन आएगा। यही जो मंगल है जो कि पहले बेसिकली आपके 12 तारीख तक आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, तो शुरुआत के 12 तारीख तक ये आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपको किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जावान बनाएंगे, एक्शन से भर देंगे और आप कहीं ज़्यादा पहले से ऊर्जावान होके भाग दौड़ करेंगे और अपना एफर्ट भी लगाएंगे, जिसका फ़ायदा आपको वही फ़ायदा आपको सेकेंड हाफ में दिखाई देगा, महीने के आधे भाग में दिखाई देगा। सुख शांति की बात करें तो लगातार आपके जीवन में अभी सुख शांति की व्यवस्था बनी हुई है। गाड़ी घोड़ा मकान की भी सुविधाएं आपको लगातार मिल रही है और मिलती रहेगी। आप अगर उसे बढ़ाना चाहते हैं, किसी प्रकार के उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं, मकान एक से अधिक बनाना चाहते हैं या नहीं है तो बनाना चाहते हैं, ज़मीन वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। बृहस्पति का गोचर साथ दे रहा है। कुंडली में भी अगर योग संयोग हैं तो आप इस समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वाहन आदि परचेस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये अभी आपका अच्छा वक्त है। शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो इस समय में शिक्षा के लिए अच्छे अवसर आपको उपलब्ध होंगे, समय अच्छा है। लेकिन पहले 15 दिन, उसके बाद नवंबर में 15-16 तारीख के बाद जब सूर्य राशि चेंज कर लेंगे और 8वें भाव में चले जाएंगे, उस समय में अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी सी रुकावट, बाधा, चिंता परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा इस महीने आप सूर्य को जल दें, जिससे कि आपके सूर्य भगवान सही रहते हैं। और संतान की बात करें तो पहले 15 दिन संतान के साथ अच्छी आपकी बनेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड हाफ में जब सूर्य जब 8वें चले जाएंगे तो फिर संतान को लेके आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेके थोड़ी सी चिंता हो सकती है। संतान को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतान अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छे से रहेगी। और 15 तारीख 16 तारीख के बाद वो हो सकता है कि अपने घर पे रहें और काफ़ी कंफर्टेबल रहें और घर पे वो आराम भी कर सकती हैं और घर की सुख सुविधा का लाभ भी उठा सकती है संतान आपकी। आपके नौकरी की बात करते हैं तो जो लोग नौकरी वगैरह से जो जुड़े हुए हैं या जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए समय ठीक है, उन्हें नौकरी मिल जाएगी अगर वो नौकरी तलाश कर रहे हैं। सरकारी नौकरी वालों को थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है, उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। सरकारी नौकरी अभी थोड़ा सा समय सही नहीं है। अदरवाइज़ बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उन्हें नौकरी की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब चाहे जैसे चाहे उन्हें नौकरी मिल जाएगी। काम धाम बढ़ेगा,
उन्नति होगी और आप अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। जो लोग भी सर्विस सेक्टर में हैं, यानी आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील की तरह अगर कंसल्टेंसी देते हैं, राजमिस्त्री, बढ़ई की तरह आप अपने तकनीकी कौशल देते हैं, या आप नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट, तो उस स्थिति में आपके लिए समय अच्छा है। उत्तरोत्तर विकास, उन्नति का समय है। भाग्य का साथ, समर्थन, सपोर्ट सब कुछ है। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं तो पहले यहाँ बात करते हैं आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा वाद विवाद से बचना चाहिए जीवन साथी के साथ, क्योंकि छठे के स्वामी बुध वहाँ पे 10 तारीख तक वहाँ रहने वाले हैं। तो महीने के शुरुआती 10 दिन आपको जीवन साथी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सूर्य भी 16 तारीख तक रहेंगे, तो चूंकि सूर्य ईगो बढ़ाते हैं, तो वो आपके जीवन साथी के ईगो को या स्वाभिमान को बढ़ा देंगे। तो इसलिए भी, और चूंकि आपके भी सप्तम में बैठ के आपको लगने में देख रहे हैं, तो आपका भी ईगो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि ईगो को संभाल के रखें और वाद विवाद से बचें। बेहतर फिर यही होगा कि सूर्य को जल दें, जिससे कि पहले 15 दिन सप्तम भाव पत्नी के साथ रिलेशन या पति के साथ रिलेशन अच्छा रहे, और सेकंड 15 दिन जब अष्टम में सूर्य चले जाएंगे तो रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी को लेकर आपके साथ दिक्कतें ना आए। यहाँ पर शुक्र भी हैं शुरुआत के 12 तारीख तक। तो शुक्र भी जीवन में सौंदर्य बोध लाएंगे आपके जीवन साथी के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो पहले 16 तारीख तक सूर्य उनके स्वाभिमान को बढ़ाते हैं। मान सम्मान प्रसिद्धि भी उन्हें पहले 15 दिन में ज़बरदस्त मिलेगी, क्योंकि सूर्य बुध साथ में है, बुधादित्य योग बनाते हैं। तो आपके जीवन साथी मान सम्मान प्रसिद्धि पाएंगे, पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं। बिजनेस का एरिया होता है सप्तम भाव, जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त है। बस वाद विवाद से बचें और आपस में अच्छा तालमेल बना के काम करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अष्टम भाव या जीवन में जो सुख दुख लगा रहता है, उसके लिए भगवान ने कुंडली में 8वां भाव बनाया है, जिसे हम दुख, तकलीफ, पीड़ा, रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ के लिए बेहतर होगा। यहाँ पे 3 ग्रह आ जाते हैं 16 के बाद, आपके सूर्य आ जाते हैं, बुध आ जाते हैं 11 तारीख को, और शुक्र आ जाते हैं 13 तारीख को। तो बेहतर यही होगा कि हम कम से कम 8वें भाव में जो भी ग्रह हमारे होते हैं दोस्तों, उनके लिए हम थोड़ा सा अवेयर रहें, जागरूक रहें और उनकी चीज़ों का दान करें, तो वो ग्रह पॉजिटिव हो रहते हैं, ठीक रहते हैं। सूर्य के लिए जल देना बहुत अच्छा उपाय है। शुक्र के लिए महीने के सेकेंड हाफ में बस आपको 15 दिन, और उसके अगले महीने की भी फिर 15 दिन की अगर बात करें तो महीने भर के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं कि सूर्य के लिए आप सूर्य को जल दें, और शुक्र के लिए इत्र परफ्यूम से बचें, बल्कि इत्र परफ्यूम का दान कर सकते हैं। दही का सेवन ना करें 11 तारीख 12 तारीख के बाद, इस महीने आप दही का सेवन ना करें, खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ दे सकती है। और बुध वाणी है, तो वाणी का संयम बहुत अहमियत रखता है, वरना वाणी आपको किसी दुविधा परेशानी में डाल सकती है। भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी बृहस्पति लगातार आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। वो इस बात का इंडिकेशन है कि अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय है विदेश से जुड़ने का, विदेश से कारोबार करने का, विदेशी यात्रा करने का, कमीशन के बेस पे, दलाली के बेस पे, चाहे एजेंसी के माध्यम से, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ें, चाहे आप ऑनलाइन किसी फील्ड मार्केट से जुड़ें, कमीशन पे कोई काम करें, यानी आप किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ के कुछ भी करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, किसी भी माध्यम से अगर आप पैसा कमाते हैं तो ये समय आपके लिए है। और काम धाम असीमित बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगा। और आप अगर खुद विदेश में जाके अगर आप रह रहे हैं तो ये समय आपके जीवन में असामान्य उन्नति करने का है, आगे बढ़ने का है, मान सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ पा लेने का है। साथ ही अगर हम दसम भाव की बात करें जो कि कर्म का भाव है, तो दसम भाव में शनि इस महीने दसम भाव में ही रहने वाले हैं। सिंपली शनि मतलब कर्म, और कर्म मतलब हार्ड वर्क। शनि कर्म के कारक हैं, जो लोग मेहनत करते हैं शनि उनके साथ हैं, और भाग्य आपका कर्मों से ही बनता है। तो ये महीना मेहनत करने का है, जी चुराने का नहीं है, काम से नज़रअंदाज करने का नहीं है। मेहनत करेंगे, काम में फोकस करेंगे तो शनि आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं देने वाले। इन केस अगर आपको किसी प्रकार के आपके कामों में रुकावट, बाधा, परेशानी किसी प्रकार का महसूस करते हैं तो शनि के लिए उपाय कीजिएगा
शनि के लिए सरसों का तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके चढ़ाना एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। आपके सारी तकलीफ बिल्कुल गायब हो जाती है। अनुभूत उपाय है, करके देखिएगा। और शनि के लिए जो नीचे तबके के लोग होते हैं, गरीब असहाय लोग होते हैं, मजदूर क्लास लोग होते हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, उनकी सहायता करना, सेवा करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और शनि भगवान की पूजा और हनुमान जी की पूजा तो ये सर्वविदित है, ये भी की जा सकती है। अगर आपकी दोस्ती यारी की बात करें, समाज में आपने जो समय दिया है, अगर उसकी बातें करें, तो अभी वक्त जो है वो कर्म करने का है, मेहनत करने का है। अभी समय ऐसा है, ग्रह दशा ऐसी है कि अभी शनि भगवान आपको अलाउ नहीं करते कि आप अपना वक्त दोस्ती यारी में ज़ाया करें। समाज और सोसाइटी को अभी अपना समय दें, ये अनुकूल नहीं है। अभी आपको अपने कर्म जो है, सारा फोकस जो है अभी आपको अपने बिजनेस, धंधे, काम जो कुछ भी आप करते हैं उस पर आपको समय देने की ज़रूरत है। अभी शनि की यही इच्छा है, जब तक शनि दशम भाव में है, जब शनि राशि चेंज कर लेंगे तब मैं फिर उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। और बात खर्च की करें तो खर्च के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, खर्च में तो कोई भी ग्रह खर्च देता है, लेकिन जब बृहस्पति 12वें में बैठते हैं तो ये एक हिसाब से आपको शुभ कामों में खर्च कराते हैं। मंदिर आदि के निर्माण में पैसा खर्च कराते हैं, पूजा पाठ में खर्च कराते हैं, घर में कथा वाचन या किसी प्रकार का आप आयोजन कर सकते हैं। आप ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। चूँकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो केवल शुभ कामों में खर्च कराते हैं। और ऐसे भी 12वें भाव के लिए सबसे अच्छा उपाय भी यही होता है कि आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करते हैं तो वो उतना ग्रहों को हील करता, अच्छा करता है। तो बृहस्पति के लिए बेहतर होगा कि अगर बृहस्पति यूं तो आपको अच्छे कामों में ही खर्च कराएंगे, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्चे अनावश्यक हो रहे हैं, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो रहे हैं, जितना नहीं होना चाहिए उतने हो रहे हैं, तो फिर आप पीले कलर की चीज़ों का दान अवश्य करें। पीली दाल, बेसन, हल्दी, केसर और साथ ही बृहस्पति के लिए ओम गुरुभाय नमः एक माला आप जाप भी कर सकते हैं। मंदिर जरूर जाइए, पूजा पाठ करने से भी बृहस्पति काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों इस महीने का राशिफल। आशा है आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगले महीने अगली राशि के साथ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।